अगर आपने अब तक सिर्फ डीसी और मार्वल की मूवीज और शोज को देखा है और अगर आपको लगता है कि सुपर हीरो जॉनरा में बस इतने तक ही है तो आप गलत है। सुपर हीरो जॉनरा में डीसी और मार्वल के बाद भी बहुत कुछ है, जैसे द बॉयज, अम्ब्रेला एकेडमी और आने वाली जुपिटर लेगेसी। और इस लिस्ट में इसी महीने एक और सीरीज ऐड हुई है, द इनविंसिबल। अब देखो ये कार्टून सीरीज है तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये बच्चों के लिए होगी, तो ये सीरीज बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में इतना ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे खून की नदियां बही है इस सीरीज में, तो भला बच्चे इस सीरीज को कैसे देखते। खैर, आज का वीडियो इनविंसिबल के ऊपर है, तो इसीलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, वायलेंस की बात करें तो सुपर हीरो जॉनरा में अब तक बहुत सारे आर रेटेड मूवीज, सीरीज और शोज बन चुकी है, पर यह सीरीज बाकियों से बहुत ही ज्यादा बेहतर, यूनिक और खूबसूरत है। स्पेशली वायलेंस, खून खराबे के मामले में तो ये सीरीज लाजवाब है और यकीनन इस मामले में ये सीरीज स्टैंड आउट करती है। दूसरे सीरीज में दिखाया गया वायलेंस हमें कई बार अजीब, मेरा मतलब है फेक महसूस होता है, पर इस सीरीज का हर एक ब्रूटल सीन अपने ओरिजिनलिटी को बखूबी मेंटेन करता है। सीरीज में दिखाए गए हर एक मौत को देखते टाइम दर्द, अफसोस और डर लगता है, जिस वजह से सीरीज के ब्रूटल सीन्स को देखने का एक अलग ही मजा है। जब तबाही होती है तब लाखों लोग मरते हैं, आप ऐसे ही इन सब चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। कम से कम हर एक डेथ का तो एक मीनिंग होना चाहिए, एक सीरियसनेस होना चाहिए, जो ये सीरीज समझती है और हमें दिखाती भी है, वो भी बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे, ज्यादा कुछ रिवील ना करके। सच कहता हूँ, जब मैंने एपिसोड 1 देखा था तब मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। वही घिसी पिटी स्टोरी, एक सुपर हीरो बाप अपने सुपर हीरो बेटे को सिखा रहा है, वगैरह वगैरह। पर उसी एपिसोड के आखिर में जब ये सीरीज अपना सीक्रेट रिवील करती है, वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। इन शॉर्ट, ये सीरीज हमें काफी अच्छी तरह से ट्रिक करती है और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग लाजवाब है। ये सीरीज अपने हर एक एपिसोड में अपने वर्ल्ड को तेजी से पर स्टेडीली एक्सपांड करती है, जिससे सीरीज के सीक्रेट रिवील नहीं होते और हमें फील दिलाने के लिए कि ये सीरीज लार्ज स्केल पर जारी है। ये नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती रहती है और ये सीरीज अपने हर एक कैरेक्टर की थिंकिंग, बैक स्टोरी और अप्रोच को दिखाती है। यह सीरीज अपने हर एक कैरेक्टर के साथ जस्टिस करती है। हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर टाइम मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए साइड कैरेक्टर से लेकर मेन कैरेक्टर तक हमें इम्पोर्टेंट फील होते हैं। साथ ही में ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरह से सुपर हीरो जॉनरा के डार्केस्ट पॉसिबिलिटी को दिखाती है। क्या हो अगर सुपरमैन जन्म से ही कमीना हो? क्या हो अगर सुपरमैन पूरे के पूरे जस्टिस लीग को कुत्तों की तरह मारे? और कसम से क्या कमीना इंसान है ये ओमनी-मैन, पूरी तरह से स्टडी, फोकस, कैलकुलेटेड और हाईली इंटेलिजेंट। और क्या झूठ बोलता है ये इंसान? कसम से आदमी झूठ बोलने का आर्टिस्ट है। हाँ, कभी कभार भटक जाता है पर फिर से ट्रैक पर आ जाता है। उसके लिए उसका मकसद ही सब कुछ है, यहाँ तक कि वो अपने मकसद के लिए वो अपने बेटे तक को मारने को तैयार है। दूसरी ओर इनविंसिबल 16-17 साल का एक सिंपल सा लड़का, उसे अचानक पता चलता है कि उसके पास भी उसके बाप जैसे पावर्स है, तो क्या वो सीधा जाकर उन चंडालों से भिड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने आप को ट्रेन करता है, पर इसके बाद भी एक्शन के वक्त बुरी तरह से मार खाता है, क्योंकि उसके पास अपने बाप जैसे पावर्स तो है पर ओमनी-मैन जितना फोकस और एक्सपीरियंस नहीं है। ओमनी-मैन लिटरली हजारों साल का है और वॉइस ओवर तो कमाल का किया गया है इस सीरीज में। स्पेशली जेके सिमंस और स्टीवन योन ने क्या काम किया है। जेके सिमंस की आवाज पूरी तरह से नोलन यानी ओमनी-मैन के ऊपर फिट बैठती है, और अगर उन्होंने ओमनी-मैन को अपनी आवाज नहीं दी होती तो शायद ओमनी-मैन उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। और स्टीवन योन ने तो जो ट्यून पकड़ा है एक टीनेज लड़के का, वो काबिल तारीफ है। अब ऐसा नहीं कि ये सीरीज एकदम सीरियस ट्यून पर चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरियसनेस के साथ इस सीरीज में कॉमेडी सीन्स भी है, पर सीरीज को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि कॉमेडी सीन्स सीरीज के ऊपर भारी नहीं पड़ती। इन सिंपल वर्ड, कॉमेडी के टाइम कॉमेडी और सीरियस सीन्स में सीरियसनेस। जानते हो मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यह सीरीज लोगों की एक टिपिकल थिंकिंग को तोड़ती है कि अगर मूवी का ट्यून डार्क है तो वो मूवी थ्रिलर, सस्पेंस या हॉरर वाला होगा। पर जबकि यह सीरीज इतनी ज्यादा डार्क होने के बाद भी इस सीरीज का ट्यून बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड और वाइब्रेंट है। और सीरीज का बीजीएम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बीजीएम सीरीज के हर एक सीन को बहुत ही ज्यादा बिल्डअप देता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशली एक्शन सीन्स को बीजीएम और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। मैंने पहले ही बोला था, सीरीज में दिखाए गए वायलेंस का एक मीनिंग है, पर एक्शन का मतलब सिर्फ वायलेंस नहीं होता। सीन की सिनेरियो, इंटेंसिटी और मोटिव भी मायने रखती है, और सीरीज का हर एक एक्शन सीन एक ना एक मायने जरूर रखता है। जैसे आखिरी एपिसोड में
जब इनविंसिबल लोगों को बचाने की कोशिश करता है तब सीरीज का विलेन इनविंसिबल को पकड़ के उसी से लोगों को मारता है ताकि ओमनी मैन अपनी बात इनविंसिबल को समझा सके कि उसके लिए ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। और ये जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मुझे नहीं लगता कि डीसी और मार्वल कभी ऐसी मूवीज या सीरीज बनाएंगे, उसके लिए जिगरा चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो खैर इतना कुछ बोलने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको गॉड चीजें पसंद नहीं है तो आप इस सीरीज से दूर रहना, पर अगर पसंद है तो इस सीरीज को भूलकर भी मिस मत करना। एपिसोड 1 के एंड से पहले ये सीरीज थोड़ी बहुत स्लो होती है, पर इसके बाद ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न मिलेंगे कि पूरा का पूरा सीरीज खत्म करने के बाद ही तभी उठोगे। तो खैर आज का वीडियो बस इतना तक ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।